बुक करने का आरोप लगाया है। हेरफेर कर राजकोष से करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जेजेएम में भ्रष्टाचार 5 आरोपी गिरफ्तार। गोपाल कुमावत तत्कालीन लेखाधिकारी, पीयूष जैन प्रोपराइटर श्याम ट्यूबवेल, हेमंत मित्तल उर्फ गोलू और महेश कुमार मित्तल प्रोपराइटर गणपति ट्यूबवेल, हेमंत मित्तल उर्फ गोलू 5 आरोपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए गए। उमेश कुमार शर्मा और गोपाल कुमावत तत्कालीन लेखाधिकारी, पीएचईडी, पीयूष जैन प्रोपराइटर श्याम ट्यूबवेल। तो ये 5 आरोपियों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर की गई है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला था। एसआईटी ने भ्रष्टाचार के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू जिले से क्रिकेट की दुनिया में एक नई चमक उभरी है। गुड़ा बावनी क्षेत्र के खेतडो की ढाणी निवासी युवा क्रिकेटर मुकुल चौधरी अब आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। आईपीएल मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जॉइंट्स से मुकुल को 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। 30 लाख की बेस प्राइस से शुरू हुई बोली मुकुल के शानदार प्रदर्शन के चलते करोड़ों तक पहुंची है। छोटे से गांव से निकलकर आईपीएल तक का ये सफर संघर्ष, मेहनत और परिवार के सपनों की कहानी है। मुकुल की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब एक्साइटमेंट तो होती है कि इतने बड़े उनका नाम है, इतनी चीज ऐसे काम कर रखे उन्होंने कि मतलब एक हार्ड हिटर है वो भी, मेरा भी वही रहता है कि अपने एरिया में मिलते ही मैं भी छक्के मारूं। तो सेम वही गेम है मेरा भी, उनको देख के कि भाई मुझे भी एक दिन ऐसा बनना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक्साइटेड हूं मैं उसके लिए। चूरू के सुजानगढ़ की ग्राम पंचायत गोपालपुरा को प्लास्टिक मुक्त बनाए जाने की प्रयास जारी है। गांव की हरितीमा ढाणी में पीपल फॉर एनिमिक्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू, पंचायत प्रशासक सविता राठी, साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा ने ग्रामीण महिलाओं को कपड़े की थैलियां वितरित कर प्लास्टिक से दूर रहने का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं। बहुत ही नामचीन जाने माने पर्यावरणविद बाबूलाल जी जाजू, हरितीमा ढाणी, उनके हम समझ सकते हैं कि पुण्य पावन चरण यहाँ पड़े हैं। तो इस पर्यावरण के लिए आने वाले समय में शुभ संकेत है उनका आना और उनका पधारना। हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारी महिलाओं को उन्होंने पॉलीथीन मुक्त धरती का जो संदेश दिया है, इस संदेश के साथ हम आने वाले समय में इतिहास की लकीर लिखने जा रहे हैं। झालावाड़ के पिपलौदी में 25 जुलाई को हुए स्कूल हादसे के बाद आज भी हालात खराब हैं। सरकार ने प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वे भी कराया, जर्जर स्कूलों को जमींदोज कराने के आदेश भी दिए, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी हालात डराने वाले हैं। बच्चों को सुरक्षित जगह पढ़ने के लिए आदेश फाइलों में सिमट कर रह गए हैं। ना तो भवन गिरे ना ही बने, और इसकी सबसे बड़ी कीमत अब बच्चे चुका रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञान कब लेंगे संज्ञान, छप्पर में पढ़ाई, दावे हवा हवाई, ऐसे कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य। इस तस्वीर को देखकर आपके मन में जो भी ख्याल आया हो उसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब खेतों में बनी इस झोपड़ी की हकीकत जानेंगे तो आपके मन में जो भाव आएंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये तस्वीर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले बारां की है और इस झोपड़ी में पिछले कई महीने से स्कूल चलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिसंबर की ठंड में बच्चों के लिए खुले आसमान में इस तरीके से पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा। पट्टी टूट रही है और प्लास्टर, और झोंपड़ियों में पढ़ रहे हो? कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 4 महीना। किसने बनाई है झोंपड़ियाँ? गाँव वालों। इस तरीके से भविष्य की नींव मजबूत करने वाले ये छात्र शाहबाद क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय हड़ौती के हैं। स्कूल की खराब हालत को देखते हुए उसे गिराने का सरकारी आदेश जारी किया गया, लेकिन न तो अब तक भवन गिराया गया और न ही नए भवन का इंतजाम किया गया। हमारा स्कूल है जो जर्जर है, इसकी पट्टियां टूट करके गिर चुकी हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने मतलब उसको बिल्डिंग को तो सील कर दिया है और अब हम ये टापरी बना करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस टापरी का निर्माण भी गांव वालों ने मतलब आपसी सहयोग से किया है। और अब हमको ये समस्या है, जैसे अभी तो मौसम ठीक है,
जैसे सर्दियां आएंगी तो बच्चों को भी फिर सर्दी की थोड़ी समस्या आएगी। 12 जिले का ये पहला स्कूल नहीं जो ऐसे हालात में चल रहा हो। ऐसे करीब 108 स्कूल हैं जिन्हें खतरनाक मानकर गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन हकीकत सबके सामने है। तो कई स्कूल ऐसे थे जो पूर्णतः जर्जर घोषित कर दिए गए, तो उनको जमींदोज करने की कार्यवाही लगातार अभी जो है, क्योंकि एसएमसी द्वारा किया जाता है, तो डीओ ने आदेश निकाल दिए उनको जमींदोज करने की, उनको कार्रवाई चल रही है। अल्टरनेट सुविधा के लिए कई जगह हमने कई बिल्डिंग्स किराए पे ली हैं, कहीं पे हमने पंचायत के भवन लिए हैं, कहीं पे प्राइवेट जगह ली गई, कहीं टीन शेड लगा करके लोगों को बैठाया जा रहा है, क्योंकि हमारा पर्पज ये है कि कोई भी दुर्घटना नहीं हो। हैरानी की बात यह है कि बच्चे आज जहां पढ़ाई कर रहे हैं उसकी व्यवस्था भी गांव वालों ने खुद की थी। इधर बीजेपी विधायक ललित मीणा का कहना है कि समस्या गंभीर है और वो इस बाबत कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में भी आया है, पूरी विधानसभा में हमारे कम से कम 8-10 जगह की लोकेशन तो मेरे पास भी आई है जहां बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। पर हम प्रयास ये है कि इसके बजट के लिए हमने सरकार को भी भेजा है, ताकि कुछ स्कूलों का तो बजट आया है। कल बड़ौदिया का 5 कमरों का आया, मैं खुद गया, शिलान्यास किया, और मैं प्रयास ये कर रहे हैं कि जो 2 किलोमीटर दूर है स्कूल हमारा 5वीं तक का, और वो डिमोलाइज करना था, वो गिराना था, उनको गिराकर जो वहाँ पर बिल्डिंग का भी पैसा नहीं आया, तो उस पैसे की जगह हम कहीं ना कहीं उसको जल्दी से जल्दी पैसा मिले और वहाँ व्यवस्था बन पाए। पिपलौदी स्कूल हादसे के बाद प्रदेश में स्कूलों का सर्वे कराया गया था। जो जर्जर थे उन पर ताला लटकाया गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया ये फैसला बेहद सराहनीय था, लेकिन उन्हें इस हालत में पहुंचाकर छोड़ देना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इस वक्त सामने आ रही है राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का ये पूरा मामला। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। किसानों के साथ पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है। ये अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है कि वार्ता खत्म हो गई है और दूसरी वार्ता थोड़ी देर में शुरू होगी, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है और अब दूसरे दौर की वार्ता जो है वो शुरू होने वाली है। जंक्शन धान मंडी में जारी है किसानों की महापंचायत। कोटा के रायपुरा से बड़ी खबर आ रही है। कंटेनर ने 2 कैंपर को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 अन्य युवक इसमें गंभीर घायल हैं। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर कोटा के रायपुरा से आपको दे रहे हैं, जहां पर कंटेनर ने 2 कैंपर को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर हुई है। 2 अन्य युवक भी इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उद्योगनगर थाना पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। कोटा के रायपुरा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कंटेनर ने 2 कैंपर को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। दौसा से बड़ी खबर है। ग्रामीणों ने की कोलवा पुलिस टीम की पिटाई। मौके पर झगड़ा सुलझाने पहुंची थी पुलिस। हाथापाई के बाद बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्ता। मारपीट के आरोप में कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम को पीटते ग्रामीण नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कोलवा पुलिस टीम की पिटाई की है। मौके पर झगड़ा सुलझाने पुलिस पहुंची थी। हाथापाई के बाद बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस जाब्ता। मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल हैं और पुलिस के कुछ अधिकारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखो पुलिस वाला को मार रहे हैं, देखो पुलिस वाला को मार रहे हैं। देखो पुलिस वाला को मार रहे हैं, देखो पुलिस वाला को मार रहे हैं। नवगठित ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के विरोध में नागौर जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी मैदान में एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने का निर्णय है। ग्रामीणों की मांग है कि श्री बालाजी को पंचायत समिति न बनाकर अलाय ग्राम पंचायत को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए। इलाके के कई गाँव के लोग इस भौगोलिक और प्रशासनिक बदलाव से खुश नहीं है और यही आपत्ति दर्ज कराने सभी नागौर पहुंचे हैं।
पंचायतों के पुनर्गठन और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में आज यहाँ पर नागौर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा था। जो सारे ट्रैक्टर हैं वो सारे शहर के भीतरी इलाकों में घुसने से जो पूरा ट्रैफिक का माहौल है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो ट्रैक्टर हैं वो सारे यहाँ पर शहर के भीतर आने से जो पूरा ट्रैफिक का व्यवस्था है वो सारी बिगड़ चुकी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन का यहाँ पर पूरा फेलियर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस को पहले से ये सूचना थी कि बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर में सवार होकर प्रदर्शनकारी आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इन्हें रोकने के अंदर पूरा फेल साबित हुआ। जो सारे प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर लेके शहर के भीतरी इलाकों से गुजर रहे हैं। प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। प्रदेश में चोरी की वारदातों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नसीराबाद के बलवंता क्षेत्र में अज्ञात चोर एक मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और करीब 1.5 लाख रुपए नगद ले उड़े। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगालते हुए जांच शुरू की है। वहीं कोटपुतली बहरोड की आशादीप हाउसिंग सोसाइटी में 3 से 5 नकाबपोश बदमाश सीढ़ी लगाकर फ्लैट में घुसे और नकदी और आभूषण चोरी कर फरार हो गए। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इधर तारानगर में भी 2 अलग अलग मकानों को चोरों ने निशाना बनाया, जहां करीब 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी होने की जानकारी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश और पुलिस की गश्त और कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पहली तस्वीर सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए नसीराबाद अजमेर से। कोटपुतली बहरोड में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र में अधूरे सड़क निर्माण को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद सैनी द्वारा आत्मदाह की घोषणा के बाद खेतड़ी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस ने एहतियातन गोकुल चंद सैनी को पाबंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि खेतड़ी क्षेत्र में पिछले करीब 6 महीने से सड़क कार्य निर्माण अधूरा पड़ा है और इसी को लेकर 17 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी। वहीं ठेकेदार ने प्रशासन को 20 दिसंबर से काम दोबारा शुरू करने का भरोसा दिलाया है। संज्ञान में ये समाचार जो है न्यूज पेपर के माध्यम से आए तो पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और उनके विरुद्ध इस्तीफा एसडीएम कोर्ट में पेश करके और उनको पाबंद करवाया जा चुका है 6 माह के लिए, ताकि किसी प्रकार की अशांति नहीं हो। और एसडीएम साहब द्वारा भी उनको समझाइश करके और उनकी जो वाजिब मांग है उसके संबंध में उनको आश्वासन देके शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया है, जिसमें वो आईजी बीकानेर जिला कलेक्टर के साथ वार्ता जारी है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी वार्ता में शामिल है। वहीं जंक्शन धान मंडी में जारी है किसानों की महापंचायत। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आईजी बीकानेर जिला कलेक्टर के साथ ये वार्ता जारी। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर भी वार्ता में इस वक्त मौजूद है। किसान महापंचायत को लेकर ये अपडेट है कि मंडी से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस की तैनाती है। फिलहाल किसानों और प्रशासन की वार्ता इस वक्त लगातार जारी है। महापंचायत को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। आईजी बीकानेर जिला कलेक्टर जो है वार्ता कर रहे हैं। महापंचायत में शामिल राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जोगेंद्र सिंह उग्राहा भी इस महापंचायत में शामिल है। मंडी से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस की तैनाती है। विशाल महापंचायत का ये आयोजन आज किया गया है। राजू रामगढ़िया संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। राजू, सबसे पहले तो आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, क्योंकि 15 किसानों के दल के साथ वार्ता हो रही है, कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई हो? जी बिल्कुल, जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है 15 सदस्य, उनकी जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता हो रही है। वार्ता में एडीजीपी बिजू जॉर्ज जोसेफ हैं, संभागीय आयुक्त हैं, आईजी बीकानेर हैं, इसके अलावा पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर हैं और इसके अलावा पूर्व में जो जिला कलेक्टर यहाँ रह चुके हैं डॉक्टर रवि सुरपुर और उसके अलावा जो कानाराम पूर्व में जिला कलेक्टर हैं, उन्हें भी स्पेशल यहाँ बुलाया गया है। अभी किसानों से इनकी वार्ता हुई है। किसानों ने अपनी मांग रखी है कि फैक्ट्री का एमओयू रद्द किया जाए और इसके अलावा जो दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। फिलहाल अधिकारियों ने आधे घंटे का समय किसानों को दिया है कि आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर हम उच्च स्तर पर बात करेंगे। आधे घंटे बाद दोबारा वार्ता शुरू होगी। फिलहाल एक बार वार्ता रुकी है क्योंकि किसानों ने जो मांगे रखी है, अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन मांगों को उच्च स्तर पर अभी बताएंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर है दोबारा वार्ता शुरू होगी। दूसरी तरफ जो है महापंचायत है वो अभी भी जंक्शन धान मंडी में चल रही है। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नू, जोगेंद्र सिंह उग्राहा जैसे बड़े किसान नेता वहां मौजूद है और इधर दूसरी तरफ जो है दूसरे दौर के वार्ता जो है अभी वापस शुरू होगी किसानों की अधिकारियों के साथ। जी
ठीक है, लेकिन जिस तरह से विरोध देखने को मिला था, हालांकि पुलिस का भी कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है, अभी कितनी देर तक ये महापंचायत यहाँ पर रहने वाली है? जी बिल्कुल, जो महापंचायत चल रही है वहाँ जो किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया, वार्ता में क्या निर्णय निकल कर आता है। जब तक वार्ता यहाँ किसानों की चल रही है तब तक वहाँ महापंचायत जारी रहेगी। यहाँ जो भी फैसला होगा इसके बाद ये किसान नेता जो यहाँ वार्ता में मौजूद है ये महापंचायत में जाकर प्रशासन से हुई वार्ता की जानकारी किसानों को देंगे। तब तक धान मंडी जंक्शन में महापंचायत जारी रहेगी। जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये विरोध देखने को मिला था और आज जो महापंचायत हो रही है, महापंचायत क्या पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और आगे का इनका अगला कदम क्या रहने वाला है अगर वार्ता में बात नहीं बनी तो? जी बिल्कुल, जो 10 दिसंबर को टिब्बी में महापंचायत के बाद जो बवाल हुआ था उसको लेकर आज प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क था, किसान नेता जो है वो भी पूरी तरह से सतर्क थे और किसान नेताओं ने पहले कहा था कि वार्ता जो महापंचायत वो पूरी तरह से हमारी शांतिपूर्ण रहेगी। अब आगे क्या निर्णय किसान लेते हैं, यह आज की जो वार्ता इसमें क्या नतीजा निकलता है वो इस पर निर्भर है। जी बिल्कुल, और राजू जिस तरह से हम तस्वीरें देख भी रहे थे कि ये महापंचायत को लेकर पूरी तैयारियां की गई थी और किसानों का एक पूरा दल यहां पर पहुंचा हुआ था। क्या संख्या होगी इस महापंचायत में, क्योंकि 20 से 25 हजार का अनुमान यहां पर किसानों के द्वारा लगाया गया था? जी करीब 6 से 7 हजार किसान जो है महापंचायत में पहुंचे हैं। किसान नेताओं का ये कहना है कि चूंकि ठंड का मौसम है, आज सुबह कोहरा भी था, इस कारण जो है कुछ किसान कम संख्या में पहुंचे, मगर फिर भी किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये संख्या हमारे लिए बहुत मायने रखती है। 6 से 7 हजार बहुत किसान। धन्यवाद आपका राजू तमाम जानकारी देने के लिए। इसका विरोध है और अगर यहाँ के गांव के क्षेत्र के लोग नहीं चाह रहे तो ये फैक्ट्री नहीं लगेगी। प्रशासन को जितना जल्दी हो बातचीत करके इस प्लांट को हमसे हटा दिया जाए। फैक्ट्री तो नहीं लगेगी इतने विरोध के बावजूद। वार्ता में यहाँ की लोकल कमेटी गई हुई है और जो भी वह कमेटी फैसला लेगी हम उस कमेटी के साथ में हैं। पूरा संयुक्त मोर्चा, पूरा देश का किसान इनके साथ में। सहमति नहीं बनती है, रूपरेखा रहेगी। अब सहमति नहीं बनती तो रूपरेखा है, फैक्ट्री बंद रहेगी। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। इस वक्त सामने आ रही है राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का ये पूरा मामला। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। किसानों के साथ पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है। ये अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है कि वार्ता खत्म हो गई है और दूसरी वार्ता थोड़ी देर में शुरू होगी, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। पहले दौर की वार्ता खत्म हो गई है और अब दूसरे दौर की वार्ता जो है वो शुरू होने वाली है। जंक्शन धान मंडी में जारी है किसानों की महापंचायत। कोटा के रायपुरा से बड़ी खबर आ रही है। कंटेनर ने 2 कैंपर को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 अन्य युवक इसमें गंभीर घायल है। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर कोटा के रायपुरा से आपको दे रहे हैं, जहां पर कंटेनर ने 2 कैंपर को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत यहां पर हुई है। 2 अन्य युवक भी इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उद्योगनगर थाना पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। कोटा के रायपुरा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कंटेनर ने 2 कैंपर को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। दौसा से बड़ी खबर है। ग्रामीणों ने की कोलवा पुलिस टीम की पिटाई, मौके पर झगड़ा सुलाई में। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने है और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं और देखिए बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को इस तरफ रोका जा रहा है और इस बैरिकेटिंग के पास खड़े हुए हैं डोटासरा के नेतृत्व में ही बीजेपी मुख्यालय का ये घेराव किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर आप देखिए जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़कर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अरबाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरबाज जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए इस वक्त स्थिति क्या नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार जिस हिसाब से टकराव की स्थिति है, फ्रंट लाइन पे खुद डोटासरा मौजूद है, जूली मौजूद है, सभी लोग मौजूद हैं। पुलिस बल द्वारा इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये कह रहे हैं कि हम आज रुकेंगे नहीं, सीधे भाजपा मुख्यालय तक पहुंचेंगे, चाहे कितनी ही ताकत लगा ली जाए।
यहाँ पर डोटासरा का आरोप है कि जिस हिसाब से बल प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है। हम पूछ करेंगे या तो हमें गिरफ्तार किया जाए या फिर सीधे तौर पर जो है हमें भाजपा मुख्यालय तक पहुंचने दिया जाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा घसीट करके ले जाने की कोशिश हो रही है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद यहाँ मौजूद है, बाकी उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, वो यहाँ मौजूद है। धमकेंगे डोटासरा ने कहा कि गिरफ्तारी से डरेंगे नहीं, चाहे तो गिरफ्तार करके ले जाए, डरेंगे नहीं। ना गिरफ्तारी से डरेंगे नहीं। ये गिरफ्तार कर ले, रोजाना कर ले, ईडी भी भेजी थी, क्या कर लिया हमारा। संदेश आप देखेंगे सीधे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर मौजूद है और उन्हें पुलिस बस के अंदर डाल करके ले जाने की तैयारी हो रही है और बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार होश में आओ, इन गद्दारों को, चोरों को हटा के रहेंगे। ये लोग मोदी सरकार का उपयोग कर रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, हटा के रहेंगे इनको। कितने दिन पुलिस के पैरे में रहेंगे, चोरों से दिन पुलिस के पैरे में रहेंगे। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। कांग्रेस के नेताओं को आप देख सकते हैं कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को बाकायदा गिरफ्तार हिरासत में लेकर के कहेंगे कि ले गए हैं और आगे की तरफ बढ़े हैं। बड़ा विरोध प्रदर्शन और जिस तरह का भीड़ और धक्का मुक्की थी, यहाँ पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया। सीधे पीसीसी चीफ को उठा करके बस में डाला और ले गए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी लेकर के गए हैं। हमारे कैमरामैन जो है यहाँ मौजूद है पीछे की तरफ। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, जो स्थिति हुई, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन, बड़ा एक तरह से अपने आप में मैसेज। सीधे गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, अन्यत्र ले जाकर के छोड़ा जाएगा। ईडी के मामले में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया था, अब भीड़ को तितर बितर करने का काम जारी है। यहाँ से बाकी लोगों को हटाया जाएगा और कांग्रेस का स्पष्ट संदेश था कि हम सीधा घेराव करेंगे, टकराव करेंगे, ईडी को लेकर के जो विरोध है, नाराजगी है, वो दर्ज कराएंगे। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद अपडेट्स देने के लिए और आप खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।